200 बस आ गए हैं। 200 बस। अब 1 घंटा में देखिएगा ये पूरा जो है क्या कहता है, पूरा ये बापू सभागार आपको आदमी की गूंज सुनाई पड़ेगी। पारस जी का कहना है अपने समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। चिराग पासवान तो हवा में बुझने वाला चीज है, वो कहाँ दमदार होंगे। पारस जी के सामने में चिराग का क्या है। बिहार की जनता एकदम व्याकुल हो गई है इस भ्रष्ट सरकार और इस भ्रष्ट व्यवस्था से। बिहार के राजनीति में माननीय पशुपति पारस जी 2025 के चुनाव में हीरो बनेंगे, हीरो। आप देख लीजिए दम ना, आज ही तो दिखाने के लिए आए हम लोग। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 14 तारीख है और आज पशुपति पारस का बड़ा कार्यक्रम है। संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया है आज पशुपति पारस ने और ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त बापू सभागार के ठीक बाहर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोगों का यहाँ पर जुटना शुरू हो गया है, तो आइए फिर सीधी बातचीत जनता से ही करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पशुपति पारस के एक बुलावे पर ये लोग दौड़े दौड़े यहाँ पर क्यों आए हैं। क्या नाम है? चिराग पासवान। कहाँ से आए हैं? अररिया जिला से। काहे के लिए आ गए हैं? अभी इसलिए आए हैं कि पूरे बिहार में दलितों की हक की लड़ाई आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग उसका हाथ को मजबूत करने के लिए आए हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है जयंती भी है। माननीय हमारे राष्ट्रीय लीडर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, सांसदीय दल के नेता आदरणीय सूरजभान सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रिंस राज पासवान जी का आह्वान हुआ कि पूरे बिहार के दलित जो है एकता दिखा दीजिए। हम लोग जो है पूरे बिहार से दलित और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोग अपना एकता का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है कितने लोग आएंगे? हम लोग अभी वहाँ से 500 के करीब आए हैं। जी क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद फारूक आलम हुआ। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या लगता है अंदर में आज कितने लोग जुटने जा रहे हैं? आज 50,000 आदमी लोग जुटेंगे। 50,000? सोच समझ के कहिए। जी आज 50,000 आदमी जुटने का इम्कान है। यानी कि आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस के एक बुलावे पर हजारों लोग यहाँ जी। पे पहुंच रहे हैं, यानी कि आज दम दिखा देंगे। हाँ, दम दिखाना है कि वो राष्ट्रीय जनता वो अध्यक्ष है, उनके बुलावे पर हम लोग अररिया डिस्ट्रिक्ट और रानीगढ़ प्रखंड से जितने लोग हैं हम लोग उन्हीं के समर्थन में आए हुए हैं। उन्हीं के समर्थन में आए हुए हैं, लेकिन पशुपति पारस में अब दम कहाँ रहा है? कौन कहता है कि उसमें दम नहीं है? कहाँ है दम? कौन कहता है? याद नहीं है आपको कि एनडीए वालों ने कैसा इग्नोर नहीं इग्नोर किया, वो धोखा किया उसको। बिल्कुल नजरअंदाज नहीं। कर दिया। एनडीए वाला तो आप जी, लोकसभा में बताइए। देखे कि पैर पकड़ के मोदी आप जो है बताइए। मनाने का काम नहीं एनडीए वाला का तो काम ही है लोगों को धोखा देना। पहले बहला फुसलाकर अपने पास रखना, फिर समय आया तो उसको ठग लेना। इसी से आहत होकर के हमारे राष्ट्रीय एनडीए वालों का काम धोखा देना है। बिल्कुल धोखा देना है, हाँ? बिल्कुल धोखा यानी देना कि आप मोदी जी को भी घेर रहे हैं बिल्कुल और नीतीश कुमार को भी काम घेर निकल गया, पहचानते नहीं। काम निकल जाने पर जो है रहे हैं। बीजेपी किसी को पहचानने को तैयार नहीं है। जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को पहचानने के लिए तैयार नहीं है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगता है सुना नहीं है कि मोदी जी ने क्या कहा कि ये तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए जो लाडला शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। लाडला शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार सुमन। अच्छा सुजीत जी, युवा हैं आप, कहाँ ये सब चक्कर में पड़ गए हैं? आपको तो तेजस्वी करना चाहिए, तेजस्वी नहीं तो चिराग करना चाहिए था। कहाँ पारस कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं है मैम, ठीक है। संगठन जो मेन था ना, ठीक है, हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी कौन होता है? बेटा होता है ना। उत्तराधिकारी की छोड़िए, कार्यकर्ता को जो है ना पशुपति पारस ही सब दिन देखा है और देखेगा भी। बेटा होता है कि नहीं होता? अरे उसके बेटा से हमको क्या मतलब है भाई, हमको जो युवा हैं आप, आपके दिल में तो चिराग पासवान होने चाहिए। उसके लिए प्रिंस राज है ना, उसके लिए प्रिंस राज है। प्रिंस राज हैं, दम कहाँ है प्रिंस में? दम से चिराग वाला दम कहाँ है? हम लोग हैं उनके साथ, दम है, पूरा का पूरा दम है। आज आप मीडिया वाले हैं,
आप पटना रहते हैं, पटना घूमते हैं, आज तो आपको ही पता चल चुका होगा कि क्या संख्या कहाँ टेंट बन के। क्या संख्या है, यानी कि आप कह रहे हैं कि बस और गाड़ी बुक हो चुकी है? जी 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 बिल्कुल। कितनी बस, कितनी गाड़ियाँ? यहाँ पर आपको भी हमारे जो है माननीय मुखिया जी कितनी बस और कितनी गाड़ी? यहाँ कम से कम 200 बस आ गए हैं। 200 बस। आप 1 घंटा में देखिएगा, ये पूरा जो है क्या कहता है, पूरा ये बापू सभागार आपको आदमी की ही गूंज सुनाई पड़ेगी। आदमी की गूंज सुनाई पड़ेगी सिर्फ 1 घंटे के 1 घंटे के भीतर। 1 घंटे के भीतर सब हो जाएगा। क्या नाम है आपका? अनीस राज महतो। अच्छा, थोड़ा आगे आइए। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि आज पशुपति पारस कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बता देंगे कि गठबंधन किसके साथ है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो आप लोग स्वीकार कीजिए। एकदम स्वीकार है, स्वीकार है, बिल्कुल तेजस्वी के साथ जाएंगे तो स्वीकार एकदम स्वीकार है। हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है पशुपति पारस कम से कम सीटें कितनी चाहिए? 25 से 30 सीट चाहिए, 25 से 30। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, ये हमारी जवाबदेही नहीं है। राष्ट्रीय लीडर बात करेंगे उस पर, वो जो हम लोग का मुद्दा नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो आप लोग नहीं, जो राष्ट्रीय नेता हमारे स्वीकार करेंगे, जो स्वीकार करेंगे उसको स्वीकार करेंगे हम लोग। जी प्रिंस राज। यहाँ पर तो एक और प्रिंस राज मौजूद है, जी हमारे माननीय लेकिन उनमें दम नहीं है। मैडम, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में दम है या नहीं है। आने वाले समय में देख लीजिएगा, यानी कि आप कह रहे हैं कि बहुत दम है। एकदम दम है, इनसे ज्यादा दम होगा किसी में तो फिर बता दीजिएगा। अच्छा, क्या लगता है कितने लोग आएंगे? लगता नहीं है कि बापू सभागार भर देखिए भर जाएगा। बापू सभागार तो भरना ही भरना है। जहाँ तक मुझे अंदेशा है, कम से कम 50,000 आदमी तो आना ही चाहिए। मेरा नाम शंभुनाथ मंडल। अच्छा, ये बताइए कि पशुपति पारस जी दम लगता है उनमें? उम्मीद तो है, जो उसका जब गठबंधन हो जाएगा तो हम लोग तेजस्वी यादव के साथ तेजस्वी यादव के साथ साथ, रहेंगे। हाँ। यानी कि खुश हो जाइएगा। खुश हो जाएगा। मेरा नाम सुभाष बिहारी। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया, दिल्ली से आए हैं? बिहार का हूँ, बांका का। जी जी जी। हाँ, तो आज यहाँ पर बापू सभागार में बापू क्यों आए? सभागार में हमारी पार्टी का कार्यक्रम है। हाँ, हाँ, मेरे पास पार्टी का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का लेबर विंग का मैं हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ठीक है। तो पार्टी का कार्यक्रम है तो स्वतः आना है। पार्टी का कार्यक्रम है, पारस जी ने बुलाया है और आप दौड़े चले आए हैं। पारस जी जहाँ वही हम, ये पूरा देश कह रहा है। भरोसा क्यों है इतना पशुपति पारस पर? पशुपति पारस में भरोसा है, उनके 40 साल का जो अपनापन है। हाँ, हाँ, पारस जी का कहना है, हाँ, अपने समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो हम्म, अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। हम्म। अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम अपनों को दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल। चिराग पासवान ज्यादा दमदार लगते हैं। चिराग पासवान तो हवा में बुझने वाला चीज है, वो अच्छा। कहाँ दमदार होंगे। पारस जी के सामने में चिराग का क्या हैसियत है। पारस जी के सामने कहाँ टिकेंगे चिराग? क्या सही- क्या बोलते हैं? सही बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जी। कहाँ से आए हैं आप? हम बांका से। बांका से आ गए हैं, एक बुलावे पर आ गए हैं। जी जी, काहे? एक आवाज पे आ गए हैं तो हाँ, उनका तो पूरा संगठन बना हुआ पूरे बिहार के। देखा नहीं कि एनडीए वालों ने कैसा इग्नोर कर वो दिया। लोग देखिए, वो लोग लोकतंत्र को इतना घोटाला कर दिया, खत्म कर दिया है कि अब हम लोकतंत्र को अगर बचाना है तो सब मोदी जी एक को है। ऐसे बोल रहे हैं। हाँ जी, वो चिराग तो एनडीए में मोदी है जी ना। को ऐसे बोल रहे जी, हैं। लोकतंत्र को खत्म कर नीतीश दिए। कुमार को ऐसे बोल रहे हैं। जी जी जी, लोकतंत्र खत्म कर दिए हैं। लोकतंत्र को खत्म ऐसा कर दिया है कि ऐसा लूट खसोट हो रहा है पूरा। और अगर लोकतंत्र को अगर बचाना है तो पूरे बिहार में एकता बनना होगा, करना है। बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है। सत्ता परिवर्तन करना है। लेकिन लगता है कि भूल गए हैं कि बिहार में बाहर है क्योंकि नीतीश कुमार हैं। गलत बोल रहे हैं ये मीडिया वाले लोग। आज 10 साल से ये गोदी मीडिया बना हुआ है। हाँ। ये आप निश्चित रूप से, आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप सत्य मानिए कि बिहार की जनता एकदम व्याकुल हो गई है इस भ्रष्ट सरकार और इस भ्रष्ट व्यवस्था से। यानी कि आप कह रहे हैं कि बिहार में बाहर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बात अब आप बिल्कुल विश्वास करिए, जमीन पर जाकर वोटर्स को देखिए, जमीन पर जाकर वोटर के दिल को, नब्ज को पहचानिए। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि पशुपति पारस में दम है? पशुपति पारस अब की हीरो रहेंगे, हीरो हीरो के बिहार के राजनीति। हीरो तो चिराग पासवान है, दमदार तो सुनिए ना, गलत गलत गलत।
बिहार के राजनीति में माननीय पशुपति पारस जी 2025 के चुनाव में हीरो बनेंगे, हीरो बनेंगे। एकदम सत्ता परिवर्तन कहा तो जा रहा है कि आज गठबंधन का ऐलान भी हो जाएगा। बहुत मुमकिन है कि लालू तेजस्वी के साथ। एक मिनट माननीय पशुपति पारस जी इसके लिए अधिकृत हैं और वो घोषणा करेंगे। पूरे पार्टी के इस जनतांत्रिक व्यवस्था में ये पार्टी निश्चित रूप से चल रही है और लालू तेजस्वी के साथ जाते हैं तो आप लोग खुश होइएगा कि ना? देखिए वो बात सुन लीजिए, लालू जी के साथ जाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये अधिकृत हैं माननीय पशुपति पारस जी। कि जो भी फैसला करेंगे आप। एक मिनट हम कर्जकर्ता हैं, हम बिल्कुल एक कर्जकर्ता हैं, साधारण कर्जकर्ता हैं और पारस जी अधिकृत हैं। कृष्ण कुमार हिटलर, कृष्ण कुमार हिटलर, ये कैसा नाम हुआ? ये नाम बचपन से ही ऐसा है, हम अपना नाम थोड़ी रखे अपने मन से, माता पिता रखा। तो हिटलर जैसे हैं क्या आप? नहीं ऐसी बात नहीं है, हिटलर तो वो राजतंत्र का था, हम डेमोक्रेसी के हिटलर हैं। विचारधारा मेरा गांधी जैसा है। काहे के लिए आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर आए हैं पशुपति कुमार पारस के हाथ को मजबूत करने के लिए। कहाँ दम है पशुपति कुमार, आप देख लीजिए दम ना, आज ही तो दिखाने के लिए आए हम लोग। आज ही दम दिखाने के लिए आए हैं। क्या लगता है भर पाएगा ना? पूरा हाउसफुल, अंदर बाहर दोनों जगह से फुल मिलेगा आपको। थोड़ा टाइम आ ही रहा है, सब तो रास्ते में, अब तो टाइम भी कहाँ हुआ है। कितनी गाड़ियाँ बुक हुई हैं? मैडम आप गिन लीजिएगा। अच्छा। हम तो ट्रेन भर के लाए हैं। ट्रेन भर कर लोग जी, खगड़िया से जनहित तो। अच्छा, यानी कि आज धुआं कर देना। एकदम कर देना है मैडम। अच्छा, क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले प्रभाव पड़ेगा, एकदम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एनडीए ने हमारे साथ धोखा किया है। जिस एनडीए को हमारे पशुपति कुमार पारस जी कहते थे मोदी जी भगवान है, आप देखिए क्या उनके साथ न्याय मिला है। और ये हम लोग अन्याय एनडीए के बर्दाश्त नहीं करेंगे, एनडीए का अन्याय। हम लोग पशुपति कुमार पारस को नेतृत्व में बिहार को बदल देंगे, यानी कि बदला लेंगे, एकदम बदला लेंगे, हिसाब किताब बराबर। हाँ मैडम। तो देखा आपने कि बापू सभागार में अभी से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया है और यहाँ पर मौजूद लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हमने आपको सुनाया है। साफ कह दिया है कि पशुपति पारस में बहुत दम है और सबसे ज्यादा दमदार हमारे ही नेता है, यानी कि पशुपति पारस ही हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है और देखना ये भी होगा कि आज पशुपति पारस कौन सा बड़ा ऐलान करते हैं। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।